नमस्कार, मेरा नाम है रितेशना मंगवाना। मोहन भागवत का परसों बयान आता है कि कुछ लोगों ने जो है ग्रंथों के साथ जो है छेड़छाड़ की है और इसकी जो है समीक्षा होनी चाहिए। इससे पहले मैं बता दूं कि उनका एक और बयान आया था जिससे अभी तक मामला वो ठंडा नहीं हुआ। कहीं न कहीं अभी भी जो है इस मुद्दे को लेकर डिबेट हो रही है। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जयप्रकाश जी हैं और बड़े अच्छे तर्क-वितर्क जो है रखते हैं हमारे सामने, बातचीत करना चाहेंगे। सर, मोहन भागवत जी का परसों बयान आया कि ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ हुई है, समीक्षा होनी चाहिए। क्या समीक्षा होनी चाहिए बताइए? क्या समीक्षा होनी चाहिए? क्या ग्रंथों में छेड़छाड़ हुई है ये बताइए? क्या अब ये भी इसमें भी छेड़छाड़ ये खुद चेंज करेंगे क्या इसमें? यानी ग्रंथ को भी अपने हिसाब से बनाएंगे क्या ये? अरे क्या कर रहा है? क्या देश कर रहे हैं? एक आदमी ग्रंथों के लिए बात करता है, एक आदमी क्या नाम है अडानी और अंबानी पर उसको बचाने में लगा होता है। क्या हो रहा है ये? ये देश कहाँ जा रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अरे सीधी सी बात है, आज देश बर्बादी के कगार पर है। जो 70 सालों में नहीं हुआ वो आज नरेंद्र मोदी ने इन 9 सालों के अंदर कर दिखाया। हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज की सैर कराने वाले थे। ये तरह तरह की बातें लेकर आए। आप मुझको बताइए, हिंदू हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर हिंदू खतरे में है। मतलब समझ में नहीं आ रहा कैसे खतरे में है। अरे देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, देश के राष्ट्रपति हिंदू हैं, कई मुख्यमंत्री हिंदू हैं, चीफ जस्टिस हिंदू हैं और हमारे कमिश्नर साहब ये तमाम जितने भी सब हिंदू हैं। फिर भी देश कहाँ खतरे में है? तो उस हिसाब से तो जितने हिंदुस्तानी लोग बाहर विदेशों में खाने कमाने गए हैं, गल्फ कंट्री में खाने कमाए, तो उसका मतलब वो खतरे में होने चाहिए। फिर तो उस हिसाब से तो वो खतरे में होने चाहिए। अरे नहीं, देश को मतलब ध्यान भटकाना चाहते हैं। ये जेपीसी की जांच क्यों नहीं कराने दे रहे? आप मुझको बताइए। आप अभी भी अडानी पे अटके हुए हैं। बिल्कुल अडानी पे अटकने वाली बात है। आप समझिए जो करना कोर्ट चाहिए में चला गया ना मामला। देखिए सुप्रीम कोर्ट में चला गया। इतना देर क्यों हुआ? सुप्रीम कोर्ट को क्यों दखलंदाजी करनी पड़ी? क्यों? उनको पता है, सुप्रीम कोर्ट को पता है, हम आदर करते हैं उनका, क्योंकि उन्होंने ये मामला उनके पास चला गया। अब वो देखेंगे। मगर इससे पहले सीधी सी बात थी, इतना एलआईसी आप देखिए, एलआईसी देखिए, एसबीआई देखिए, कितना मामला, कभी इन चीजों को तो छेड़ा नहीं यूपीए के गवर्नमेंट, कांग्रेस के कार्यकाल में कभी नहीं छेड़ा। आज देखिए आप, कितना पैसा, कितना नुकसान हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देश को जिस दिशा में काम करना चाहिए आज उस दिशा में काम नहीं कर रहे। आज देखिए हिंदुस्तान, एक कांग्रेस का एक ऐसा नेता, एक हमारे राहुल गांधी जी आज विदेशों में देखिए कितनी अच्छी बातें कर रहे वही हैं। भाजपा आरोप भी लगा रही है ना कि कहीं न कहीं राहुल गांधी जी जो है, जो भारत देश की छवि को कहीं न कहीं धूमिल कर रहे हैं ना बाहर जाकर। अरे कैसे छवि को धूमिल हो रही है? मेरा देश ये तो बर्बाद गर्व हो की रहा है, बात है, सुनिए। देश बर्बाद हो रहा है। नहीं, ये गर्व की बात है कि आज आज एक हिंदुस्तान की मुखर आवाज, एक जो सच्चाई बोलने वाला आदमी आज आज बाहर जाके विदेशों में जाके एक अच्छी बातें कर रहे हैं। और आज उनके वहाँ स्टूडेंटों के लिए बात कर रहे हैं, स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। और आज देखिए, आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो मतलब उनको घबराहट हो जाती है कि आज राहुल जी कहाँ चले गए, आज कहाँ चले गए। अरे दूरबीन लगा के देखते हैं, जबकि दूरबीन लगा के तो महंगाई को देखनी चाहिए। महंगाई बहुत दूर जा चुकी है, उस पर ध्यान नहीं है। और राहुल जी जाते हैं, आप ये देखिए कितने लाखों करोड़ रुपए राहुल जी की छवि बर्बाद करने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया है इन्होंने। अगर इतना पैसा अगर देश के युवाओं को रोजगार देने में लगा देते तो आज हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुंच जाता? आप मुझे बताइए। अगर ये महंगाई को कम करने में लगा देते तो हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है? अरे महंगाई कितनी बड़ी बात है भैया, आप कैसी बात कर रहे हैं? महंगाई क्यों नहीं है? अरे महंगाई कण कण में महंगाई हो चुकी है। आज बताइए, आज देखिए, देखो सब्जियों में महंगाई है? आप गैस सिलेंडर की हम महंगाई, 10,000 तक का सिलेंडर खरीदने को भी तैयार है मोदी जी देखिए के राज में। ये वो लोग बोल रहे हैं जो अंधभक्ति की कगार में मतलब पागल हो चुके हैं। उनको पता ही नहीं है, वो किराए के टट्टू हैं। मैं आपको बता दूं, जो किराए पे पैसे लेके चंद रुपए लेके बातें करते हैं। आप अगर महंगाई देखनी देखनी है तो उस महिलाओं से जाकर देखिए, उन महिलाओं से पूछिए कि आज कितनी परेशान है वो, आप समझिए। मगर उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कहाँ परेशान है? आज महिला फाइटर जेट हाँ, उड़ा मेरे रही साथ है। चलिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का देखिए, नारा लग बेटी रहा है, बेटी ट्रेंड बचाओ, में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था ना, आज आज भारतीय जनता पार्टी से बेटी बचाने की नौबत आ चुकी है। आज इन्होंने ऐसा कर दिया। बताइए आज वो आज माँ बेटी वो आग जला के मतलब वो एक्सपायर हो गए। क्यों हो गए? मतलब क्या बुलडोजर की राजनीति कर रहे थे ये? मुझको बताइए। बुलडोजर की कार्रवाई पहले भी हुई है, अब भी हुई है। तो ऐसे बुलडोजर, लोगों को यही तो चाहिए था। मैं यही तो कहना चाहता हूँ, ये जो बुलडोजर की राजनीति करनी है, इस बुलडोजर को अगर चलाना है तो महंगाई पे चलाओ, हम साथ में खड़े हैं। बेरोजगारी पे चलाओ, हम साथ में खड़े हैं। मगर कहाँ चला रहे हैं? गरीब जनता पे चला रहे हैं।
जिन जनता के लिए ये कहा गया था कि जहां झुकी वहां मकान, समझिए, जी। जीतने से पहले ये कहा था कि जहां झुकी वहां मकान, और आज देखिए जहां झुकी वहां से साफ करने में लगे हैं। मोदी जी को फॉलो करते हैं आप? बिल्कुल करते वो हैं। सुना भी होगा, अरे देश ना बिकने दूंगा, देश ना झुकने देश दूंगा। देश देखिए मुझे हंसी आ रही है। देश तो बेच दिया, अब बचा क्या है? ये हमेशा बोलते हैं 70 सालों में कुछ नहीं करा। अगर 70 सालों में इतना कुछ नहीं किया होता ना, तो आज नरेंद्र मोदी समझो ये बेच बेच के पैसा नहीं वो जोड़ रहे होते। ऐसा आज माहौल कर दिया इन्होंने। पैसा नहीं है, सारा पैसा अडानी अंबानी को दे दिया। अरे आप देखिए, आपको ध्यान देना चाहिए कि किस मुद्दों पर आप आए थे। आप गरीब जनता के लिए आए थे, गरीब जनता ने आपको जिताया था। हैं? 400 रुपए का सिलेंडर था उस समय, उस वक्त 400 रुपए का सिलेंडर था। 10 रुपए बढ़ गए थे तो क्या नाम है आपका, स्मृति ईरानी और तमाम ये जो नेता हैं, ये सड़कों पर आ गए थे। बताइए 10 रुपए बढ़ने के बाद आज देखिए आप 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया। 50 रुपए बढ़े अभी, 1053 से 50 रुपए बढ़े, 1103 रुपए का सिलेंडर हो गया, और 350 रुपए कमर्शियल सिलेंडर पे हो गया। तो आप मुझको बताइए, कमर्शियल सिलेंडर पे जब बढ़ता है तो सारी चीजें बढ़ती हैं। मोदी जी ने कहा 70 साल में जो कांग्रेस करके गई थी, वो अभी तक उनके जो गड्ढे हैं वो हम भर रहे हैं, हम झेल रहे हैं उस मैं चीजों बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, 9 सालों के अंदर जो कांग्रेस करके गई थी ना, वो इनकी किस्मत अच्छी है कि ये बेच बेच के काम चला रहे हैं। अगर गलती से भी अगर 70 साल ये पहले अगर हो चुके होते ना, तो मुझे लगता नहीं है आज ये देश को बर्बाद तो खैर कर ही दिया। ये देश का सौदा करके या तो चाइना को दे देते या अमेरिका को देके चले जाते। आज बताइए, चाइना घुसा है, चाइना पे दो शब्द नहीं बोलते। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसा प्रधानमंत्री जो चाइना पर दो शब्द नहीं बोलते, वो कहते हैं कुछ नहीं हुआ। अरे आप देख कर आइए, कॉलोनी बसा दी उन्होंने, पूरी की पूरी कॉलोनी बसा दी है, और आपके ना कोई घुसा है ना कोई घुसा है। तो फिर कहाँ ये सैटेलाइट से क्या देखे जा रहे हैं? आप देखिए, आप न्यूज चैनल चला रहे हैं, आप देखिए ना, क्या ये सच्चाई नहीं है? मगर नहीं, उनको वो भी अंधभक्त है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मैं ये कह रहा हूँ, जब तक इस देश का युवा को समझ नहीं आएगी, देश की महिलाओं को समझ नहीं आएगी, देश के मेरे माता बहने, मेरे बुजुर्गों को समझ में नहीं आएगी कि देश वाकई में ही बर्बादी की कगार पे चला गया। ये हमेशा अमृत काल की बात करते हैं। अमृत काल कहाँ नहीं है, बर्बाद, मृत्यु अभी काल। देखा ना, त्रिपुरा के, मेघालय के, इन सब के इलेक्शन हुए, वापस आई दो ना। स्टेट में तो ऑलरेडी वो पहले से ही थे। 2 स्टेट में तो ऑलरेडी पहले से ही थे। क्यों जिता ये दिया तो फिर से? आप ये देखिए, फिर भी कांग्रेस का वोट बैंक कितना बड़ा है, आप समझिए। अरे वो तो नॉर्मल स्टेट है, आप देखिए, आप होगी देखना, अब जो चुनाव है 9 स्टेट का, आप देखना आप उसमें, ये जो 3 स्टेट के, इनको कोई मायना नहीं है। ऑलरेडी बीजेपी थी इसमें, मगर कांग्रेस की अच्छी खासी सीटें आई हैं, मगर वो अब मीडिया दिखाती नहीं है। अमित शाह तो कहते हैं कि कांग्रेस को हमने वहां पहुंचा दिया, दूरबीन से देखने को नहीं मिलेगी। अरे ये महंगाई का मान ही बोल सकते, दूरबीन से तो वो देखिए, महंगाई पे देखिए कहाँ पहुंचाएंगे। मैं कह रहा हूँ, कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस वो है, जब जब इनको आप मारने की कोशिश करोगे, उतना ही ये और रौद्र रूप कर कर आगे बढ़ेगी। आप कांग्रेस को खत्म नहीं कर सकते। कांग्रेस लोगों के रगों के अंदर है, कह दिए समापन की ओर है कांग्रेस। खून के अंदर है, रगों के अंदर है, दिल के अंदर है, आत्मा के अंदर है। कांग्रेस ऐसे नहीं समझ सकती। आप बताइए, देश को आजाद कराने के लिए क्या क्या करना पड़ा है, कितने हैं, आप बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहा कितने फ्रीडम है इनके, कितने फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने ये देश को आजाद कराया था? मुझे बताइए, 5 नाम बता दीजिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 5 नाम बता दीजिए ना, कौन इनके फ्रीडम फाइटर, बताइए। अरे कांग्रेस, मैं उंगली में गिना सकता हूँ, देश को आजाद कराया है। उस वक्त क्या क्या माहौल था, माफ कीजिए। देश को आजाद कराने के बाद बहुत बड़ी बात है कि यहाँ तक जवाहरलाल नेहरू जी लेकर आए देश को, कितना आगे लेकर आए देश को, कितने संस्थाएं बनाई हैं, जो देश आज चल रहा है। और नरेंद्र मोदी ने क्या बनाया 9 सालों के अंदर, ये तो बता दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 5 चीजें उसमें भी बता दीजिए कि क्या बनाया उन्होंने। विश्व गुरु बना दिया। बस बस यही तो कह रहा हूँ कि विश्व गुरु ने बना दिया। ये मृत्यु काल के अग्रसर, अमृत, बिल्कुल। देखिए, मैं ये तो कह 75 साल आजादी, आजादी किसने कराई है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आजादी कब हुई है? क्या इन्होंने आजादी कराई है? अरे आजाद तो अब इनसे और कराना है, और वो आजाद भी कांग्रेस ही कराएगी, मोदी जी से। बिल्कुल। वो गोरे से आजाद कराया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, आज इन चोरों से आजाद कराएगी कांग्रेस। मैं बताना चाह रहा हूँ, भाजपा को अरे चोर है ये, इन्हें फर्क, आप बताइए, फर्क नहीं पड़ता। देश कहां से कहां पहुंच गया। आप बताइए, युवा इंतजार कर रहा है कि कब रोजगार देंगे आप। तो दे तो रहे ना रोजगार, 1 साल में 2 करोड़ रोजगार कहाँ दे रहे हैं? 9 सालों का 18 करोड़ रोजगार देना चाहिए था इनको, बताइए कितने दिए। अरे मैं कह रहा हूँ, 9 सालों के अंदर 2 करोड़ रोजगार भी नहीं दिए होंगे। इन 9 सालों के अंदर 2 करोड़
अरे हवाई चप्पल पहनने वाला भी इंतजार कर रहा है कि मोदी जी कब आप हमें हवाई जहाज की सैर कराने वाले हैं, कब कराएंगे। वो भी बेचारे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। हैं? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ थे जयप्रकाश जी जिन्होंने अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखा। मोहन भागवत पर भी इन्होंने जो है कटाक्ष रखा कि क्यों जातिवाद पर इतना तवज्जो दिया जा रहा है, इस तरीके के जो बयान है वो क्यों दिए जा रहे हैं।